वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। साल 2024 का एंड होने ही वाला है और 2025 आने वाला है और 2025 एक स्पेशल ईयर भी होगा लॉ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2025 में बहुत सारी लॉ की वैकेंसीज जो कि अटकी हुई थी वो आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। राजस्थान एपीओ 19 जनवरी को शेड्यूल्ड है, तो हिमाचल प्रदेश की भी वैकेंसी आउट हो चुकी है, उसका भी एग्जाम 2 मार्च को होगा, ये डिसाइडेड है। तो इसी बीच इंडियन रेलवेज भी अगले साल लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक डिसेंट और काफी बड़ी वैकेंसी लेके आएगा जनवरी में। जैसा कि आप इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, इंडियन रेलवेज 2025 में मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंदर रिक्रूटमेंट करने वाला है और इसमें 3 पोस्ट्स ऐसी हैं जिनको आप एज अ लॉ ग्रेजुएट टारगेट कर सकते हैं। पहली पोस्ट है चीफ लॉ असिस्टेंट की, दूसरी पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तीसरी पोस्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। तो आइए इस नोटिफिकेशन और इन पोस्ट्स के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन विद एलिजिबिलिटी कंडीशंस जल्द ही आने वाली है। फॉर्म भरने की डेट होगी आपकी 7 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2025 तक। अब थोड़ी वैकेंसीज को ध्यान से देख लेते हैं। पहली पोस्ट है आपकी चीफ लॉ असिस्टेंट की, ग्रेड पे 7 होगा, इनिशियल पे 44,900 है, मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होगा। एज जो इसके अंदर होगी आपकी 18 to 43 इयर्स होगी। टोटल वैकेंसी सारी आरआरबीज मिला के 54 वैकेंसीज होंगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि लेवल 7 है, इनिशियल पे 44,900, मेडिकल स्टैंडर्ड C1, एज 18 to 35 और टोटल वैकेंसीज 20 हैं। थर्ड वैकेंसी इज स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसके अंदर लेवल एज पर 7th पे कमीशन होगा आपका 6, इनिशियल पे 35,400 और C1 ग्रेड है और एज 18 से 36 साल होगी और टोटल वैकेंसीज 59 हैं। अब ये एग्जाम 5 साल बाद नोटिफाई हो रहा है और बीच में कोरोना के कारण बहुत टाइम भी कैंडिडेट्स का वेस्ट हो गया। इसी वजह से रेलवेज ने कैंडिडेट्स के हितों का ध्यान रखते हुए एज में भी अप्रोक्सीमेटली 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। चीफ लॉ असिस्टेंट की मैक्सिमम एज 43 इयर्स है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 35 इयर्स है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 36 इयर्स रखी गई है। एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जो चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट है आपकी, उसके लिए 3 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन पीपी जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी एलिजिबिलिटी में डाउट है। बट अगर आप गौर करें तो सीएलए और पीपी का लेवल और ग्रेड पे सेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीफ लॉ असिस्टेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों का 7th ग्रेड पे है एज पर 7th पे कमीशन। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी सेम है, इनिशियल पे भी सेम है, बस थोड़ा एज में डिफरेंस है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों में 3 साल की ही प्रैक्टिस मांगी जाए, बट वी आर नॉट श्योर। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब बड़ी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ध्यान रखिए कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, इवन फ्रेशर्स कैन अप्लाई। बट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इंडियन रेलवेज एक एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो इसलिए अगर आप जुडिशरी में प्री मेंस और इंटरव्यू के अनसर्टेनिटी की मार से परेशान हो चुके हैं तो इसमें जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये एक 1 डे एग्जाम होने वाला है। रही बात एग्जाम पैटर्न की, तो वो इस बार तीनों वैकेंसी के लिए अलग अलग हो सकता है। वैसे जनरली 50 क्वेश्चंस लॉ के, 15 रीजनिंग के, 10 मैथ्स के, करंट अफेयर्स के होते हैं। सो द डिसीजन इज योर्स। प्लीज टारगेट दिस वैकेंसी एज पर योर कन्वीनियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।